समझते हैं कि कहां कहां पर आज एक्शन दिख सकता है। वामाक्षी बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आज क्रूशियल होंगी? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम यूपीएल के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि क्वार्टर 2 में अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सेल्स में करीब 19% की गिरावट और ईबिटा में करीब 43% की गिरावट नज़र आई है। ग्लोबल चैनल डीस्टॉकिंग और एलिवेटेड प्राइसिंग प्रेशर तो नज़र आ ही रहा है, और मगर ओवरऑल सेकेंड हाफ से बेटर एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मेजर क्रॉपिंग सीजन शुरू होगा। एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स भी ग्रेजुअली सबसाइड होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने यूपीएल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 675 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि नया हाई कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस। भारत का जो टू व्हीलर सेगमेंट है, यहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आ रही है और एक्सपोर्ट्स भी सुधर रहे हैं, और इसी के चलते जेफरीज ने टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और सीएलएसए की तरफ से हालांकि रिपोर्ट जो आ रही है टीवीएस पर, वो उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि इबिटा फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और ये लार्जली मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये मिस आया है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हालांकि वो उनके मुताबिक जारी है। तो ऑल इन ऑल उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने सब्सिडरीज में की है, इसी के चलते कैश फ्लो में अभी भी ड्रेन जारी रहेगा, और इसी के चलते सीएलएसए ने टीवीएस मोटर्स पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम फोकस करेंगे मार्को पर, कल कंपनी के नंबर्स आए थे और जेफरीज हाईलाइट कर रहे हैं कि रेवेन्यू कंटिन्यू टू डिक्लाइन हो रहा है भारतीय बिजनेस में। ग्रोथ पोर्टफोलियो हालांकि यहाँ पर काफ़ी मजबूत ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, और इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है सेकेंड हाफ में, जिसके चलते जेफरीज ने मार्को पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा सीएलएसए का भी कहना है कि सेल्स और मुनाफा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो लार्जली इन लाइन है, मगर नेट मगर मार्जिन्स जो है वो सुधरे हैं कंपनी के लिए। डोमेस्टिक ग्रोथ में ग्रेजुअल रिकवरी नज़र आ रही है और ओवरऑल काफ़ी बेहतर मार्जिन आउटलुक है, मगर इसके बावजूद सीएलएसए ने मार्को पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस भी घटाया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे भारतीय एयरटेल पर। हम देख रहे हैं कि एयरटेल अफ्रीका की तरफ से नंबर्स आए थे और सीएलएसए का कहना है कि क्वार्टर 2 में अफ्रीका के रेवेन्यू और ईबिटा अनुमान से मजबूत जरूर आए हैं। रिपोर्टेड रेवेन्यू पर हालांकि रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ पर नायरा के डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आया था, और अफ्रीका के कैश फ्लो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और गियरिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसके चलते सीएलएसए ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी पर। सीएलएसए का कहना है कि अर्निंग्स बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर लार्ज पेट्रोकेम का प्रोजेक्ट एक डी रेटिंग के लिए कंसर्न नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट ने डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रॉमिस किया है अगले कुछ दिनों में, और इनफैक्ट मैनेजमेंट सजेस्ट करी है कि इसका ये जो प्रोजेक्ट है ये टोलिंग स्टाइल मॉडल में होगा, और ओवरऑल इसी के चलते सीएलएसए ने पेट्रोनेट पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 270 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं टीवीएस मोटर्स पर, हम देख रहे हैं मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। सीएलएसए एक तरफ बिकवाली की राय दे रहा है, वहीं जेफरीज ने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है, 2000 का कर दिया, खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है। मेरिको पर ज़्यादातर रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे स्टॉक्स भी आज ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते फोकस में रहेंगे। इन पर भी हम एक एक करके आगे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन इस वक्त